हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं ना केवल बैंक निफ्टी के बारे में, इसके अलावा मैं आपके साथ बात करूंगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरबीआई को और सरकार को जो है नोटिस जारी किया है। क्यों ना कि जो मोरेटोरियम पीरियड्स है उसका ब्याज जो है वो छोड़ देना चाहिए बैंकों को, और या सरकार जो है उसके बारे में कुछ इंतजाम करे। तो इससे संबंधित जो है एक याचिका एक वकील ने दायर की थी, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस याचिका को स्वीकार कर लिया और जो है नोटिस दिया है जो है आरबीआई को और सुप्रीम कोर्ट को। तो देखिएगा इसके ऊपर जो है विचार विमर्श करेंगे। दूसरी बात जो थी वो उदय कोटक जी के ऊपर थी, और उदय कोटक जी ने भी आज बोली कि देखिएगा ये सही तरीका नहीं है कि हम इंटरेस्ट जो है वो मोरेटोरियम पीरियड के अंदर रिकवर ना करें लोन पे और डिपॉजिट्स के ऊपर दें। तो इन सभी खबरों के बीच में जो है आज बैंक निफ्टी जो है गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि जो है पूरे ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर निफ्टी के अंदर बात करें तो इतनी गिरावट नहीं थी। निफ्टी के अगर बैंक निफ्टी के शेयर्स को हटा दें तो आज निफ्टी प्लस में बंद होता, लेकिन अभी वो करीबन 40 पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट लास्ट सेशन तक जो चल रही थी उसके अंदर, हालांकि वो एडजस्ट होकर थोड़ी अलग हो गई। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर जो है मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ कि अगर आज बैंक निफ्टी माइनस में नहीं होता तो निफ्टी प्लस में होता। तो आज जो है बैंकों के अंदर जो है इस तरीके की जो मोरेटोरियम से संबंधित जो खबरें थी वो मार्केट आवर्स में आती रही, और इन खबरों के बीच में जो है बैंकों के अंदर जो है वैसे भी बैंक्स काफ़ी चल चुके थे, तो आज जो है प्रॉफिट बुकिंग का जो है सेशन देखने के लिए मिला। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी जो अगर आज एक दिन की बात करें तो आधे दिन तक तो जो है वो अपने आप को संभाल पाया, लेकिन 10, 10:30, 11 बजे के बाद जो है संभाल नहीं पाया, और एकाएक जो है बैंक निफ्टी जो है 21,000 के लेवल से जो है नीचे चला आया, और फिर जो है 20,300 के जो लेवल्स है 20,320-30 के आसपास तक के जो लेवल थे वहां पर भी जो है टच किया। हालांकि उसके बाद 20,400 के आसपास तक जो है काफ़ी देर तक बना रहा, फिर 20,500 20,400 के बीच में पूरे दिन जो है लास्ट के 2 घंटे तक वहीं पर जो है झूलता रहा बीच में। और सबसे खास बात ये रही कि जो आज मूवमेंट जो बैंक निफ्टी के अंदर जो दिग्गज थे उनमें आज जो 2 दिन पहले जो एचडीएफसी का शेयर जो 1,000 रुपये के जो टारगेट थे उसको 1,000 रुपये की जो प्राइस था उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया था। आज फिर 1,000 रुपये के जो प्राइस हैं लास्ट 10 मिनट के अंदर वो क्रैक करते हुए नजर आए। और आज पूरे ही बैंकिंग स्पेस के अंदर आप देखेंगे तो बैंकों के अंदर आज काफ़ी गिरावट थी, और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो पॉजिटिव नोट के साथ था। और बाकी अगर हम गिरने वाले बैंकों की बात करें तो बंधन बैंक 6.5% से ज़्यादा, आरबीएल बैंक 6%, इंडसइंड बैंक 3.57, कोटक महिंद्रा बैंक 3.54, एक्सिस बैंक 3.41, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.16, एचडीएफसी बैंक 2.67। मेरी नज़र केवल इस पे थी आज कि एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी के अंदर ये लीड करता है। कोटक महिंद्रा बैंक 2 दिन से जो है 2 दिन क्या करें कि पिछले जो बैंक निफ्टी की जो रैली हुई है वो इसमें सबसे कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से सबसे ज़्यादा हुई है। और उसका एक रीज़न बड़ा था कि देखिएगा इनके जो क्यूआईपी था, क्यूआईपी का प्राइस जो है 50 रुपये नीचे था, उसके बाद जो शेयर है 150 रुपये ऊपर चल चुका है। इवन जहां पर उदय कोटक जी ने अपना जो स्टेक सेल किया था उसके बाद भी जो शेयर करीबन 100 रुपये की तेजी दिखा चुका था उन प्राइसेस के बाद भी। तो देखिएगा ये जो है यहाँ पर इन दोनों बैंकों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। आईसीआईसी बैंक भी जो है ऊपर के लेवल पे जो है प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, लेकिन आईसीआईसी बैंक फिर भी जो है 350 के जो प्राइसेस थे वो उसको तोड़ के जो है नीचे ही ज़्यादातर समय जो है ट्रेड करता रहा। बार बार 350 की तरफ जा रहा था, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा था। और जो सरकारी बैंक थे उनमें गिरावट आज कम थी, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, एसबीआई की बात करें, या पीएनबी तो प्लस में ही बंद हुआ था। तो ये बैंक निफ्टी से संबंधित जो बातें थी। अब आइएगा बात करते हैं उस न्यूज़ की तरफ जो आज जो है चर्चा का विषय रही, कि एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स आरबीआई इंटरेस्ट ऑन लोन्स इन मोरेटोरियम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स नॉट हायर देन हेल्थ ऑफ द पीपल। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि देखिएगा हेल्थ से ज़्यादा बड़ा नहीं है, हेल्थ से बड़ा इशू कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात ये है, तो यहाँ पर सीधा सीधा एक तरीके से जो नोटिस है उसके अंदर ये बात बताई गई कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, कि मोरेटोरियम पीरियड के अंदर जो इंटरेस्ट है वो वसूला जाना चाहिए था। क्यों वसूल रहे हैं, तो इससे संबंधित चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक वकील हैं तो उन वकील ने जो है वहाँ पे फाइल की थी, और उनको जो है याचिका को स्वीकार कर लिया गया, और याचिका को स्वीकार करने के बाद ये बात कही गई। हालांकि आरबीआई ने जो है पहले भी इस बारे में जो है एक एफिडेविट फाइल किया हुआ है, और उस एफिडेविट में एक बात बोली कि अगर हम ये नहीं करते तो 2 लाख करोड़ रुपए का जो है
इंटरेस्ट का जो लॉस है वो हो जाता, दैट इज इक्वल टू 1% ऑफ द जीडीपी। तो सिंपल सी बात उन्होंने ये बात बोली कि 1% ऑफ जीडीपी के आसपास जो है ये लॉस होता। अब देखिएगा लॉकडाउन के अंदर अब जो खबरें थी वो यही थी कि लॉकडाउन में ब्याज वसूलने के खिलाफ अपील, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को भेजा नोटिस। अब ये जो नोटिस है ये क्यों भेजा गया, ये सही है गलत है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी खबर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई लॉकडाउन के दौरान बैंकों की ओर से कर्ज वसूले जा रहे ब्याज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका को सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार कर लिया। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो यही थी कि ये स्वीकार होगी या नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया और केंद्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। याचिका में दावा किया है कि जब लॉकडाउन के दौरान किसी तरीके की कमाई नहीं हो रही तो लोग फिर बैंकों को ब्याज कैसे देंगे। जब आपने बिल्कुल बंद कर दिया तो उस पीरियड का ब्याज कहां से देंगे, क्योंकि उस पीरियड में तो कमाई हुई ही नहीं। दायर की गई याचिका में कहा गया कि ब्याज वसूलने से बैंकों ने कुछ वक्त के लिए छूट दी है। पहले छूट 21 मई तक थी, जो बढ़ाकर 31 अगस्त जब ये खत्म होगा तो बैंकों की ओर से ब्याज वसूला जाएगा, जो कि गलत है। अगर आप याचिकाकर्ता की बात सुनेंगे तो जो है आपको और बात समझ में आएगी। अब देखिएगा ये याचिकाकर्ता की जो बात थी, वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि 3 महीने को बढ़ाकर 6 महीने किया गया वसूल करने के लिए लोन। अगर अदालत इस पर कुछ फैसला करता है तो राहत की ओर कदम होगा। बैंक अभी तो मुझे राहत दे रहा है लेकिन आगे जाकर सजा देने की बात भी कर रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बात बताई थी कि अगर क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स हैं उस पर 36% जो इंटरेस्ट है और वो कहीं पर भी जो है नैतिक नहीं लगता मुझे भी पर्सनली, कि अगर 36% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक चार्ज करेंगे मोटेरियम पीरियड के अंदर, क्योंकि वो तो लेट पेमेंट है, तो जनरली लोग लेट पेमेंट करते ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर टाइम पे नहीं की तो जो है प्रॉब्लम आ जाएंगी। लेकिन अब जो जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसकी वजह से जो 36% का इंटरेस्ट वसूल किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये जो है नोटिस दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस भेजा है, साथ ही 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया। इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते को होगी। तो देखिएगा अगले हफ्ते तक जो है इसकी सुनवाई होगी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो देखिएगा यहां पर जो भी दरअसल लॉकडाउन के अंदर जो सब चीज़ें एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी और जिन लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उन्होंने जनरली मोटेरियम का जो है सहारा लिया होगा। तो क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतने ज़्यादा हैं, अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो लेना कोई फिजिबल था ही नहीं, तो कोई राहत जो है वो एक तरीके से मानी ही नहीं गई अगर क्रेडिट कार्ड के लोन से संबंधित अगर बात करेंगे या उसकी ईएमआई से संबंधित बात करेंगे तो। लेकिन बाकी लोन्स हैं जो हाउसिंग लोन्स हैं वहाँ पे हो सकता है कि वो रिलीफ जो है वो जस्टिफाई लगता है हमें। लेकिन अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मामला है ये अब जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो इसके स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट है, तो आप देख ही सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई आउटकम आता है जो बैंकों के लिए नेगेटिव हो तो बैंक इसी वजह से जो है बड़े इन्वेस्टर्स जो हमें लगता है कि जो इस नज़र खबर पर जो है नज़र बनाए हुए तो शायद वहाँ से जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। वहीं दूसरी तरफ उदय कोटक जी जो है इसके विपरीत बात जो है वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए का बैंक क्यों सारा बियर करे, बैंक को जो वसूली नहीं हो रहा तो इसके बारे में जो मैंने आपके साथ एक दूसरी वीडियो के अंदर जो है आपके साथ शेयर की है। तो देखिएगा इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर हम बात करें तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वाकई जो जगह है फोरम्स हैं वहाँ पर भी बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम एक और वीडियो की बात करें, एक और राहुल गांधी और राहुल बजाज जो है उनका भी एक कन्वर्सेशन हुआ था, तो वहाँ पर भी जो है अब पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वो छाया हुआ है। तो फेवर में भी और अगेंस्ट में भी दोनों लोग जो हैं एक्टिव हो गए हैं, जो प्रो गवर्नमेंट है और जो अगेंस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पर भी एक जद्दोजहद जो है चल रही है। दोनों पार्टीज जो है आपस में बहस कर रही हैं। तो कुछ लोग जो है वहाँ पर उन दोनों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जबकि राहुल बजाज ने कहा कि इतना सख्त लॉकडाउन जो इंडिया में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप जापान से या दूसरी कंट्रीज़ के जो है उन्होंने वहाँ पे बातें की और यहाँ पे एक ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरीके की बातें की जा रही हैं जो कि आगे चल के जो है किसी तरीके के और इम्पैक्ट्स जो हैं हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो है बजाज ग्रुप जो है खुलकर जो है गवर्नमेंट के सामने
अपनी बात बोल रहे हैं। तो कुछ मार्केट के जानकारों का मानना ये कि ये बजाज ग्रुप के लिए जो है आगे चल के जो है एंटी गवर्नमेंट होना जो है नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन जो है अगर अब बजाज फैमिली की बात करें तो देखिएगा उनकी जो ग्रुप कंपनीज है उनको काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा है। अगर हम स्पेशली बजाज फाइनेंस की बात करें या बजाज फिनसर्व की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उस लॉकडाउन की वजह से इन दोनों कंपनीज को फेस करनी पड़ी हैं। हालांकि जो बजाज ऑटो है उसको भी जो है इसकी तरफ से जो है एक कष्ट का जो है सामना करना पड़ा है। तो देखिएगा ये जो चीज़ें हैं जैसे अब लॉकडाउन खत्म होने की ओर है तो अब जो चीज़ें हैं निकल कर आ रही हैं किस किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। लोग जो अपनी बातें नहीं बोल पा रहे थे खुल के वो फोरम के ऊपर बोल रहे हैं। इसी तरीके से जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनियों के भी दबी रहेंगी जैसे कि बैंकों के ऊपर जो है प्रेशर इस न्यूज़ फ्लो की वजह से सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ फ्लो की वजह से तो है ही। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक और सबसे खास बात है कि बहुत सारी चीज़ें भी दबी रहेंगी क्योंकि आईबीसी में जो है 6 महीने के लिए मामला जो है आप नहीं लेके जा पाओगे, कोई इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होंगी। तो वो भी बैंकों के लिए जो है नेगेटिव न्यूज़ थी। तो वहाँ पर भी जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। हालांकि पूरा सेक्टर पहले से ही जो है पेन के अंदर है। हालांकि कुछ रिकवरी जो है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इसके ऊपर आई थी। तो यहाँ पर जो है मैं अब आपके साथ जो है सभी चीज़ें जो है आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में बात कर रहे हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बजाज फैमिली ने टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफ़र की नहीं इंडिया के अंदर और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको चोरी करते रहते हैं। तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं और जो कांग्रेस वाले लोग हैं वो भी। तो अभी यहाँ पे जो पूरा सोशल मीडिया इससे संबंधित भरा हुआ है तो मैं कुछ ये चीज़ें पढ़ रहा था तो वो भी आपके साथ मैंने शेयर की। लेकिन अभी जो है पूरा का पूरा जो है ये जो न्यूज़ फ्लो है जो भी ये सुप्रीम कोर्ट वाली बात है ये भी ध्यान रखिएगा लाइमलाइट में रहेगी। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की न्यूज़ अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है अगर ये बैंकों से इंटरेस्ट वसूली नहीं होगी तो इस तरीके का कोई फैसला आता है तो वो बैंकों के लिए निराशावादी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर वो ऐसा फैसला आता है तो फिर उसको कंपनसेट कौन करेगा क्योंकि बैंक तो बियर नहीं करेंगे क्योंकि बैंक का तो एक एग्रीमेंट है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है राहत पैकेज के माध्यम से जैसे कि पीछे जो है इंटरेस्ट का जो है वेवर कुछ स्कीम्स के अंदर किया है गवर्नमेंट ने तो क्या यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो है अगर वो अगेन फेवर में आता है बैंक्स के तो फिर वो एक पॉजिटिव होगा। लेकिन बैंकों के लिए पहले ही बहुत बड़ा जो है पेन हो चुका है और इस तरीके से जो है कुछ जिस तरीके के न्यूज़ फ्लोज हैं वो जो है टेंशन दे रहे हैं। इसके अलावा भी जब मैं एक और अभी न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो एटलस साइकिल्स की जो कंपनी है वहाँ पर भी जो है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को घर भेज दिया है और वो उन्होंने अपना प्रोडक्शन जो है बंद कर दिया है। काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है उन्होंने बंद कर दिया है। तो करीबन जो है उन्होंने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ उनको शट डाउन कर दिया है। तो अगर वहाँ पर जो कुछ इस तरीके की अगर और कंपनियाँ आएंगी और उन्होंने अगर कोई लोन्स जो है बैंकों से लिए होंगे तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं उस तरीके की घटनाएं भी आगे आके हमें हो सकता है कि और परेशान करती हुई नजर आए। तो इस तरीके की जो है न्यूज़ फ्लो का जो सीज़न है ये अब स्टार्ट हो गया है और वास्तव में जो असली जो चीज़ें हैं वो वास्तव में नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट पर आएगी। और ये सिंपल सी बात है कि जो हम लोग जो है रिएक्ट तब करते हैं जब न्यूज़ हमारे सामने आ जाती हैं। क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि हम इनकम टैक्स की रिटर्न जो है हमारे कस्टमर्स जब तक पूरी डिटेल नहीं देते थे तब तक हम फाइल नहीं कर सकते थे। और अभी भी ऐसा ही होता है। तो जो कस्टमर है हमारे ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो जर्नली तब देते हैं जब लास्ट डेट आ जाती है। तो सिंपल सी बात है लास्ट डेट के ऊपर ही सब लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे। और अगर जब हम आईटीओ जाते थे तो लास्ट के 3-4 दिन तो पूरा जो है पूरे मतलब 1-1 किलोमीटर तक की जो है लाइनें लगी रहती थी जब मैं खुद भी आर्टिकलशिप में था। तो ये एक एक्चुअली हमारी टेंडेंसी है। तो जब हम सामने चीज़ें आती हैं तब हम जो है रिएक्ट करते हैं। तो जो बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो पहले ही जो है उन सारी कैलकुलेशंस को कर लेते हैं जो महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद होंगे। तो यहाँ पर जो है आप अपनी नज़र बना के रखिएगा और मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप निवेश करें या जो आप ट्रेड करें तो इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं सारे आउटकम्स की तरफ जो है अपना ध्यान बना के रखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे आप बताइएगा और कमेंट बॉक्स में मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो आप जो भी कमेंट्स में लिखेंगे मैं उनको जो है तहे दिल से जो है उनको स्वीकार करूँगा चाहे वो आपके क्रिटिसिज्म वाले हों चाहे वो आपके फेवर वाले हों। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।